आज का क्वेश्चन देखिए। एक समांतर समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी लंबाई 182 mm है और ऊंचाई 153 mm है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल मैंने बतलाया था आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो हो जाएगा 182 गुणे 153। अब इसमें 182 से 153 से गुणा करेंगे तो हमको इतना बड़ा गुणा नहीं आ रहा है, तो हम इसको दो भाग में कन्वर्ट करेंगे। 150 प्लस 3। अब हम तो 15 का पहाड़ा याद है। जब हम तो 15 का पहाड़ा याद है तो हम इसमें 15 से गुणा करेंगे एक बार, तो 0 को 0 लिख देंगे और 15 दूना के 30 को 0, हासिल बचा 3 और 15 हुआ थे 120 और 3 123, हासिल लगा 12 और 15 में 15 और 12 27 और प्लस करेंगे। फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, 3 थे 24, हासिल 2, 3 3 2 5। अब इसको हम जोड़ देंगे। 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा और ये अब 7 और 2, ये हमारा हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। और आंसर क्या दे रहा है, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। हम इसमें 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग देंगे 2 स्थान पर 0 लग जाएगा, 278.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए। इसमें एक वर्ग दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 625 मिलीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल लिखवाए थे भुजा पर वर्ग, तो इसलिए भुजा पर वर्ग हमको दिया हुआ है 625 मिलीमीटर, इसलिए भुजा बराबर अंडररूट 625 और ये जो होता है 625 25 का वर्ग होता है, इसलिए 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। यही हमारा मिलीमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार पंच की ऊंचाई 18 मिलीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 630 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब ये आयताकार है तो आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो जिसमें हाइट या चौड़ाई 18 mm दिया है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, लंबाई हम मान लेंगे x, तो 18 गुणे x बराबर 630 दिया है, तो x हमारा हो जाएगा 630 बटा में 18। अब इसको हम कटा देंगे 18 से, तो पहले देख लीजिए 9 से काटे, 9 सत्ते 30, 9 से कटाइए, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 30 70 हो जाए। 2 से कटा देंगे 35 बार में जाएगा, 2 3 6, यहाँ 1 बचेगा और 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, 35 मिलीमीटर ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग है जिसकी लंबाई 760 मिलीमीटर दिया हुआ है और क्षेत्रफल हमको मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 770 को 770 मिलीमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो हमको मीटर में बदलना है, तो हम 1000 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा
760 मिलीमीटर बराबर 760 बटा में 1000 बटा में 0.760, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। हम तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसको 0.76 गुणे 0.76, तो इन दोनों का हमको वर्ग करना है। तो हम आपको बतलाए हैं वर्ग करने का तरीका, या इन दोनों को गुणा कर दो, या जल्दी निकालना है तो हम बतलाएंगे। देखिए ये 76 दिया हुआ है जो 100 से 24 कम है। 76 जो है 100 से 24 कम है, तो हम 24 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हम करेंगे यहाँ 576 जो है, तो हम 76 लिखेंगे। ये 5 जो है हाथ ही लग जाएगा, तो 76 में हम 24 घटाएंगे। जब 76 में 24 घटाएंगे तो घटा करके ये 52 आएगा, ये 52 आ गया। और 52 में हासिल 5 जोड़ दीजिए, 57 हो जाएगा। और ये 2 स्थान पर दशमलव है, तो 2 4 स्थान पर यहाँ हमारा दशमलव है। इतना वर्ग मीटर आंसर होगा। अब जैसे किसी चीज़ का वर्ग निकालना है, जैसे ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। जैसे हमको 99 का ही वर्ग निकालना है, तो 100 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग होता है 1, तो हम 2 स्थान लिखेंगे 01, और 99 में 1 कम कर देंगे, ये हमारा 98, ये यानी 99 का वर्ग। जैसे हमको 52 का वर्ग निकालना है, तो ये हमारा 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, दो ही स्थान लिखेंगे। और जब ये 50 है तो 25 पे हम 2 जोड़ेंगे, 27, 2704 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका आधार जो है यानी समांतर भुजा का एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर है, और जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो इसमें दोनों दे ही दिया है, तो देखिए 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के 11 + 13 गुणे ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1/2 गुणे 11 और 13 24 होगा, गुणे 7, 2 से भाग दे दीजिए 12, और ये हो जाएगा 12 × 7 = 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, यानी एक वर्ग दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है, जो कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वह आयत का क्षेत्रफल है। तो वर्ग की लंबाई दिया हुआ 120 मीटर और जबकि आयत की ऊंचाई दिया हुआ है 85 मीटर। तो हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 120 गुणे 120 बराबर 12 बढ़े हम 144 पर 2 जीरो, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इतना वर्ग मिलीमीटर हो गया। अब कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी इतना जो आया है यह हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा, इसलिए आयत का क्षेत्रफल जो हो गया
144 पर 2 जीरो मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमारा आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुले चौड़ाई, यानी L गुले H बराबर दिया हुआ है 14,400 मिलीमीटर। तो जिसमें H 85 दे दिया है, तो हमारा L हो जाएगा 144 पर डबल जीरो यानी 14,400 भागे 85। अब इसको कटाना है, तो अब देखिए कैसे कटाते हैं। पहले हम 5 से कटा देते हैं। 5 से कटाएंगे, ये 17 5 85 और नीचे 17 हो गया, और ऊपर करें 5 दूना के 10, 4 बचेगा, ये 44 हो जाएगा। तो पानावा थे 40, तो फिर 4 बचेगा, तो ये और ये मिलकर 40 है। तो पानावा थे 40 और 0। अब हम 17 से कटाएंगे, तो देखिए ये 28 है, 17 दूना तो 34, तो कटेगा नहीं 2 बार में, तो एक बार में कटेगा। 17 है कम 17, 2880 में 17 से भाग देना है। तो देखिए 17 है कम 17, 28 में से 17 जाएगा तो बचेगा 11, और ये हो जाएगा 1, 8 जो है जुट जाएगा, तो 118 हो जाएगा। तो 17 छो के 102 होता है, तो 6 बार में जाएगा। 118 में से 102 घटेगा तो 16 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा, यानी 160, और 17 9 153 बच जाएगा 7। जो ऊपर सब कुछ बचा नहीं है, उतलेगा नहीं, तो दशमलव लगाकर वो 1 0 बढ़ा देंगे, 70 हो जाएगा। तो 17 चौके 68 बच जाएगा। हाँ, शेषफल 4 बार में जाएगा, बचेगा शेषफल 2। तो 1 0 लगाकर 17 है कम 17, यानी 169.41 मिली